हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम देखेंगे हमारा फाइनल सेशन ऑन फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी। अब ये होता क्या है, जब हम मैथ्स सॉल्व करते हैं, बेसिक नॉर्मल मैथ्स जब हम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी हम बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं कि हम पहले एडिशन करने वाले, सब्ट्रैक्शन करने वाले, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर जो भी आपके पर्टिकुलर चीज आने वाले बड़े एक्सप्रेशन जब होते हैं तब आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो वही चीज हमें हमारे टेक्निकली हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं या एसोसिएटिविटी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट दैट डिसाइड्स विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट इन द केस व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स है, सब समझ लो 5-6 ऑपरेटर साथ में, तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कौन सा कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करोगे। कंप्यूटर आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, लेकिन जब आप उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास प्रेसिडेंस टेबल है वो क्या कहता है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नंबरिंग, कि हम कैसे एक्चुअली उसको करने वाले, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने वाले, प्रायोरिटी किसको जाने वाली है। ये हमारी एसोसिएटिविटी है जो हमें बताएगा हमें मूव कहाँ से कहाँ करना है। जैसे कि लेफ्ट से राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करना है, या फिर राइट से लेफ्ट मूव करना है, कैसे मूव करना है, वो कहाँ आ जाएगा, हमारे एसोसिएटिविटी। अभी ऑपरेटर्स देखो, सबसे पहला हमारे पास क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। हमारे पास जो पैरेंथेसिस, नॉर्मल पैरेंथेसिस होती है वो वाली, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमारे एरो, एरो याद आ रहा है, हमने एरो यूज किया था पॉइंट करने के लिए। फिर हमारे पास पीरियड, जो हमारा डॉट होता है वो हमने यूज किया था, क्यों, स्ट्रक्चर एलिमेंट सेलेक्ट के लिए। जैसे हमारे पास अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कुछ चीजें देनी है तो हम पीरियड यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट से राइट। सबसे पहला टास्क क्या होगा, इनको चीजें लेके सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट है हमारे पास, बिटवाइज नॉट है हमारे पास, स्टार जो हम यूज किया करते थे, हमारे पास क्या है, पॉइंटर वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स। याद करो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर एम्परसेंड साइन देखा था, सो दैट वी कैन पॉइंटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस निकालना होता था तो साइज ऑफ है, एंड ये पैरेंथेसिस, ये क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर है हमारा। ये हम कैसे जाने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट जाने वाले। मिक्सचर कहाँ जा रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि अगर मुझे एडिशन, यूनिरी एडिशन मुझे करना है तो हम कैसे जाएंगे, बी, एंड यहाँ पे जो ए होगा राइट से लेफ्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड हमारे पास मॉड, जो परसेंट का साइन है हमारे पास, ये क्या करता है, बट ऑब्वियसली वी नो बैक्स, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है हम क्या करते हैं, इससे क्वेश्चन निकालते हैं। हमारा जो परसेंटेज साइन है उससे हम क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, सो दैट विल गेट द रिमाइंडर का वैल्यू। फिर उसके बाद अब इसका देखो, आप प्रेसिडेंस देखोगे लेफ्ट से राइट जा रहा है, क्यों, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई हाउ वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। वैसे डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो जो ऊपर डिवाइड, जब आप फ्रैक्शन लिखते हो तो ऊपर और नीचे हमारे पास वैल्यू होती है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी उससे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी बहुत बड़ा एक्चुअली हमारा टेबल है हमारे पास, बिटवाइज जितने ऑपरेटर्स हमने स्टडी किए थे वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट जो था उसे हम कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, जिसके प्रेसिडेंस क्या है हमारे पास, फिफ्थ। देन हमारे पास देखो अब आने वाले हैं हमारे जो कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते थे, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये हम कैसे जाते हैं, अगेन लेफ्ट से राइट के ऊपर जाते हैं। तो अगर समझ लो यहाँ पे 2 है तो 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, कंडीशन चेक करेगा सेटिस्फाई है कि नहीं, कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करे। देन इक्वालिटी, हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स या फिर हमारा जो नॉट इक्वल्स टू साइन होता था जिसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे, वो भी हम लेफ्ट से राइट के ऊपर जाते हैं। एम्परसेंड जो हमारे पास साइन है एंड की, उसके लिए हम क्या करते हैं, बिटवाइज एंड। अगर डबल एंड यूज कर रहे हो देन इट इज लॉजिकल एंड हमारे पास, अगर सिंगल एंड यूज कर रहे हो देन इट इज बिटवाइज एंड। अगर एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हो तो एक्सॉर होता है। फिर उसके बाद एक सिंगल पैरेलल लाइन इज फॉर हमारे पास बिटवाइज वाला, और जिसको सबको प्रेसिडेंस, अरे एसोसिएटिविटी क्या है हमारे पास, लेफ्ट से राइट की तरफ है। ठीक है, ये हो गए कुछ हमारे प्रेसिडेंस। अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग, दैट इज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू,
हमारे पॉइंट ऑफ, जैसे कि कोई मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे मुझे इंटरैक्टिव बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा फ्रॉम एज अ प्रोग्रामर टू दिस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उससे इनपुट लेने पड़ेंगे। हम देखो इनपुट एक्चुअली जो हमारे पास वैल्यूज होती है वो हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो आप, वो भी चीज यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आपके यूजर से इनपुट लेना है कि उसको क्या चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिस्पेक्टिव फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो वो रिस्पेक्टिव जो फंक्शंस होने वाले विल यूज फॉर वेरियस इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द मल्टीपल आउटपुट्स टू द यूजर। हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट्स लेंगे, 4 इनपुट लिया, 5 आउटपुट उसको जनरेट करके हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ लो एक सिंपल कैलकुलेटर आप जनरेट कर रहे हो, उसने 2 नंबर्स हमें दिए, 2 नंबर्स के ऊपर हमने उनसे 2 नंबर लिए और क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑपरेशंस हम उसके ऊपर परफॉर्म करके उसको रिस्पेक्टिव आउटपुट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैन हेल्प to display the output to the user in different formats। अब यहाँ पे हमें different formats यूज करने पड़ेंगे। देखो आप जब डेटा टाइप डिफाइन करते हो आपके पर्टिकुलर वर्ड का, जैसे कि आपको इंट चाहिए, डबल चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, आपको फ्लोट चाहिए, आपको डबल चाहिए, क्या चाहिए, राइट। आपका जो डेटा टाइप था वो वेरी कर रहा था, तो जैसे जैसे आपके डेटा टाइप वेरी करेंगे वैसे वैसे आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी वेरी करेंगे। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन है वो यहाँ पे देखो, अगर मुझे इंट या साइंड इंट चाहिए, मुझे पता है कि जो पर्टिकुलर नंबर होने वाला है वो इंटीजर है, ठीक है। अब वो इंटीजर को मुझे यूज करना है इन माय पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आई नीड टू यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर व्हिच इज %d। ये यूज एज इट इज करना है, आपको क्या करना है, परसेंटेज की साइन डालनी है, d डालना है, एंड यू आर इजी टू गो विद दैट पर्टिकुलर इंटीजर का वैल्यू। नाउ सपोज इफ आई वांट कैरेक्टर्स चाहिए, कैपिटल A स्मॉल a या Z तक जो भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए, तो यू नीड टू यूज C। हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज साइन एंड C। सपोज इफ यू वांट फ्लोट, उसके अंदर फ्लोट क्या होता है, नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज होंगे हमारे पास छोटे छोटे, अगर आपको वो चीज एज आउटपुट जनरेट करनी है या उसे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट के लिए परसेंटेज F स्मॉल या कैपिटल, whatever character you want to use। next, string क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। समझ लो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है मेरे पास पूरा, तो वो स्टेटमेंट को अगर मुझे बोलना है डबल कोट्स के अंदर, देन इट इज अ स्ट्रिंग, राइट। अब ये स्ट्रिंग को मुझे यूज करना है, तो व्हाट आई नीड टू मेंशन, परसेंटेज S। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो 4 है, आपको बेसिकली यही 4 यूज होने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इसे ध्यान में रखो, सो दैट व्हेनेवर वी वांट टू यूज इट इन आवर आउटपुट वाला कंसोल साइड मतलब हमारे जो स्क्रीन जहाँ पे आउटपुट दिखाई देने वाला है, तो वहां पे अगर आपको चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास क्या क्या है, सॉरी फॉर्मेटेड क्या क्या चीज फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला है प्रिंट F पैरेंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट F पैरेंथेसिस। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें इसको एज इट इज यूज करना है। ये एक ऐसा फंक्शन है विच इज यूज्ड इन C प्रोग्रामिंग टू डिस्प्ले एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी डेटा टाइप हो उसका, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हो, उसे प्रिंट कर सकते हो यूजिंग दिस printf पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस के अंदर आपको सिंटैक्स देख लो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है हमारे पास, इसके अंदर आपको कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हमारे पास परसेंटेज साइन है, विच इज अ स्पेशल कैरेक्टर, राइट। तो इट शुड बी इन डबल कोट्स, मेक श्योर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो भी स्ट्रिंग आपको डालनी हो यहाँ पर डाल दो, एंड देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितने वेरिएबल्स की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर में आप डाल सकते हो। सपोज आपको कैसे इसको समझना है, सपोज मेरे पास एक इंटीजर है जिसको मैंने वैल्यू क्या दे दी है, 2 दे दी है, x इज इक्वल्स टू 2। नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझ लो int x इज इक्वल्स टू 2, मेरे पास ये पर्टिकुलर एक इंटीजर डिफाइन किया था, नाउ आई वांट टू प्रिंट इट, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, ये एक इंटीजर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, f है वो, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होने वाला है, परसेंटेज d। ना डबल कोट्स क्लोज कर दो क्योंकि हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया, कॉमा डालो विच इज अ स्पेशल ऑपरेटर हम जो यूज करते हैं सेग्रीगेट थिंग्स। अब ये x को मुझे चाहिए जो मेरा एक वेरिएबल नेम है, तो हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे
प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट जो कंसोल साइड होगा आपका कैसे होगा, ये जो प्रिंट एफ है ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जिसकी एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, इसने बताया इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो फाइनली आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो जैसा है वैसा ही आपको यूज करना है। इट इज प्री डिफाइंड टू यू, दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन stdio.h, ये एक हमारी हेडर फाइल है। अब देखो अगर ये हेडर फाइल अगर आप नहीं लिखोगे और चाहोगे कि प्रिंट हो जाए चीजें, तो प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव सीन अ लिंकर एरर। वो क्या देगा हमें, लिंकर एरर। लिंकर एरर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी चीजें मिसिंग है या फिर आपने हेडर फाइल को करेक्टली मेंशन नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर मुझे प्रिंट करना है स्टेटमेंट को, तो आई नीड टू राइट हेडर फाइल जिसका नाम क्या है, stdio.h। हम इस हिसाब से लिखेंगे, हैश इंक्लूड हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपका जो भी हेडर का फाइल है आप क्या करोगे, उसे इंपोर्ट करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर प्रिंट एफ। अब हम आते हैं स्कैन एफ। देखो ये जो स्कैन एफ है पैरेंथेसिस, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड इन सी प्रोग्राम फॉर रीडिंग और टेकिंग एनी वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूजर। ना अब आपने यूजर से बोल दिया कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अब उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करनी डालनी पड़ेगी, विच इज यूजिंग हमारा नॉर्मल हमारा कीबोर्ड, राइट। अब ये कीबोर्ड से हमारा कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, राइट, हमारे प्रोग्राम को कम्युनिकेट करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्कैन एफ यूज करना पड़ेगा, विच जो हमें क्या करेगा, अवेलेबल करेगा कीबोर्ड को एक्सेस करने को। तो हमें कीबोर्ड में अगर जो भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू है आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर डालोगे वो प्रोसेस करेगा एंड यू आर इजी टू गो विद इट। नेक्स्ट, These values can be of any data type like integer, float, character, string and any more. अब आप डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई साहब इसके अंदर आपको इंट ही डालना है, फोन नंबर डालना है तो इंट ही करोगे, राइट। तो उस हिसाब से आप कोई भी बता सकते हो उसको कि कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज करोगे। नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, स्कैन एफ हमारे पास होगा, स्कैन एफ पैरेंथेसिस के अंदर यू विल यूज द रेस्पेक्टिव फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपका जो भी है आपको यूज करने वाले हो। यहाँ पे एम्परसैंड वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3। नाउ एक छोटी सी चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, दैट इज ये एम्परसैंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो एक सिंटैक्स का। यहाँ पे है एम्परसैंड की साइन एंड देन हमारा वेरिएबल, राइट, जो भी वेरिएबल होने वाला। ये क्यों हम यहाँ पे यूज करते हैं, विच हैज अ वेरी सिंपल फंडा। एम्परसैंड हम यूज करते हैं टू गेट एड्रेस, राइट, किसका, हमारा जो पर्टिकुलर वेरिएबल होने वाला है उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। यहाँ पे मैंने बोला उसको कि मुझे रेडियस चाहिए, आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ रेडियस फ्रॉम द पर्टिकुलर यूजर, मुझे उसका चाहिए 4, राइट। अब ये 4 हमें डालना पड़ेगा पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, तो वहां पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू सपोज मैंने क्या ले लिया, उसका वेरिएबल की वैल्यू ले ली, तो हमें क्या करना है, ये 4 को उधर डालना पड़ेगा, उसके एड्रेस से नोन करवाना पड़ेगा। इसके लिए ये एम्परसैंड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सो दैट इट विल अंडरस्टैंड कि इसके लोकेशन, इसके एड्रेस के ऊपर हमें जाना है। तो whenever you will use scanf, make sure जब आप वेरिएबल साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको एम्परसैंड एंड देन वेरिएबल के कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं आपके पास, कॉमा कॉमा डाल के यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई। अगर 3 वेरिएबल है, तीनों इंटीजर है, तो मेक श्योर यहाँ पे 3d आप परसेंटेज d क्या करोगे, यूज करोगे। मेक श्योर आप ये चीज को ध्यान दो, 4 है तो 4 यूज करोगे। सपोज एक वेरिएबल इंटीजर है, दूसरा फ्लोटिंग है, तीसरा हमारे पास स्ट्रिंग है, तो उस हिसाब से %d, %f, %s जाएगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस चेंज करोगे तो एरर दे देगा। ये हो गया हमारा scanf। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब ये क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, इनके पास कोई भी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता। नॉर्मली हमें क्या करनी है, बस यूज करनी है। दे आर मोस्टली यूज टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले ओनली 1 कैरेक्टर और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, पूरा हमारे पास जो ढेर सारे कैरेक्टर्स को मिला के हम एक ग्रुप जनरेट करते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक ही जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए ही ये क्या करते हैं, हम यूज करेंगे। अब देखो कितने सारे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट अनफॉर्मेटेड फंक्शंस है, 10 स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दैट इज सबसे पहले गेट शा, ठीक है। This function is used to accept 1 character from the user, right? अब हम ये क्या करते हैं, एक कैरेक्टर यूज करने के लिए, जैसे कि अगर समझ लो मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए पर्टिकुलर यूजर से, तो हम क्या करेंगे,
गेट चा को यूज करेंगे एज इट इज, जैसा लिखा है GETCH पैरेंथेसिस डाल दो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड देन आप क्या करोगे, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट चे ई है, देखो CHE है हमारे पास। दिस फंक्शन इज यूज्ड एक्सेप्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड इको इट। मीन्स इको मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, मुझे मेरे कंसोल जो स्क्रीन है उसके अंदर वो चीज चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, हमें ये पर्टिकुलर चीज को यूज करना पड़ेगा, ये फंक्शन को यूज करना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, गेट चैर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड इको इट, एक ही कैरेक्टर यूज करेंगे और इको कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वेट फॉर द अनदर यूजर टू प्रेस द एंटर की, अगर मुझे क्या चाहिए, वेट करना है मुझे कि इसके बाद अब मेरे यूजर को एंटर की को प्रेस करना है, आई विल यूज गेट चैर, मतलब इसके बाद उसको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, फिर मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट गेट्स, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, स्ट्रिंग मुझे अगर चाहिए तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं, गेट एस, ऐसा गेट एस, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। नेक्स्ट पुट CH, पुट चा भी पढ़ते हैं इसको, या पुट CH, पुट क्या कर रहा है, मतलब हमें डालना है, CH स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर, मुझे पुट करना है कैरेक्टर को ऑन माय स्क्रीन, दैट्स पुट्स। ओके नेक्स्ट पुट्स, ये क्या करेगा, डिस्प्ले द सॉरी इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर, पुट करोगे किसको, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, दैट इज रेड एज पुट्स पैरेंथेसिस, ठीक है, तो पुट स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीजें हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इन योर एग्जामिनेशन कि इसको सॉल्व करो फॉर 6 to 8 मार्क्स। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर। आपको क्या करना है, 3 नंबर यूजर से लेना है, मतलब यू नीड टू यूज इनपुट लेनी है आपको तो हेडर फाइल लेना पड़ेगा सबसे पहले stdio.h। नेक्स्ट आपको क्या ढाल लेना है, प्रिंट स्टेटमेंट करना पड़ेगा, स्कैन भी करना पड़ेगा, सो दैट विल गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। 3 वेरिएबल्स है तो उसको नाम दे दोगे ABC XYZ जो भी आपको देना है। ओके एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर, ये जो तीनों नंबर है इसमें से ग्रेटेस्ट जो होने वाला है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे से, एंड आपको फाइनली आउटपुट में कंसोल पेज के ऊपर, उसको कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। नाउ इधर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज अनदर मेथड्स आल्सो, आपके पास बहुत सारे मेथड्स है, आप टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। कंडीशनल ऑपरेटर स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले अल्गोरिदम, क्योंकि अल्गोरिदम आर द वे टू सॉल्व द प्रोग्राम, हमें सीक्वेंस पता चलता है, प्रोसीजर पता चलता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कैसे होने वाला है, ठीक है, कैसे हमारा फ्लो होने वाला है। तो जब भी पेपर में अगर ज्यादा मार्क्स के लिए, जैसे कि 8 मार्क्स के लिए अगर छोटा सा प्रोग्राम आ रहा है तो मेक श्योर बिना मेंशन किए भी आपको वहां पे अल्गोरिदम लिखना है। स्टेप फॉर्म लिखो या फिर स्यूडो कोड लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, इट्स योर डील, आपको अल्गोरिदम बस बनाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रोग्राम लिख दो सो दैट इट विल बी मोर गुड, मतलब गुड साइड के ऊपर वो चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप फॉर्म क्या होता है, सिंपल इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्रोसीजर, सिंपली इंग्लिश में क्या करना है आपको लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिक्लेयर द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स चाहिए उसे डिक्लेयर करो। स्टेप नंबर 2, इंडिकेट द यूजर टू एंटर द 3 नंबर्स बाय प्रिंटफ, बोला ना प्रिंटफ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्कैनफ करके आपको उसकी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। पहले 3 स्टेटमेंट से बहुत ईजी है, वेरिएबल लो, प्रिंट करो और स्कैन करो। नेक्स्ट यूजिंग द प्रोसीजर प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, जब हमने वहां पे बोला है कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स ही यूज करने हैं तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर्स भी हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर एंड स्टोर इट इन अनदर वेरिएबल। क्यों अनदर वेरिएबल, सो दैट टेम्पररीली वो कहीं पे उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोकेशन सेट करके रखेंगे, एंड देन वो जो वेरिएबल आपने यूज किया है उसको प्रिंट कर सकते हो। तो डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट जो भी वैल्यू होगी प्रिंट एफ में, उसका पर्टिकुलर वेरिएबल आप डायरेक्टली डाल के आउटपुट को ला सकते हो। वेट फॉर द यूजर टू प्रेस द एंटर की, अगर आपको समझ लो कोई भी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करना है जैसे कि गेट चा, मतलब कि एंटर प्रेस करने के लिए वेट करना है, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्या होगा, फाइनली स्टॉप। अब आते हैं हम स्यूडो कोड के ऊपर। स्यूडो कोड की एक इंपॉर्टेंस होती है, हमारे पास रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टार्ट में स्टार्ट लिखना पड़ेगा, एंड में स्टॉप लिखना पड़ेगा।
ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो, कंडीशनल स्टेट ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद जहां हो सके मिनिमम चीजें, जैसे इनपुट लेना है तो इनपुट, प्रिंट करना है तो प्रिंट, आपको ये सारे पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 विल बी स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 विल बी प्रिंट, क्या, एंटर 3 नंबर्स। स्टेप नंबर 3 हमने इनपुट ले लिया ए बी सी, उसको नाम दे दिए। नेक्स्ट कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, तो इफ देखो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अब लॉजिकली जो लॉजिकल चैप्टर था हमारा उसमें याद करो एंड का टेबल, कंजंक्शन का टेबल याद करोगे तो ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, राइट, ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। मतलब कहां पे जाने वाले हैं हम, ट्रू एंड ट्रू के ऊपर जाने वाले। तो यहाँ पे देखो इफ a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू है, एंड a इज ग्रेटर देन c, मतलब बट ऑब्वियसली a हमारा सबसे बड़ा है, a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा है, मतलब a सबसे बड़ा होने वाला है। दैट मीन्स x की वैल्यू जो टेम्पररी एक वेरिएबल हमने यूज किया है विल बी इक्वल्स टू a, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्स, यहाँ पे हमने एल्स यूज किया है, नेस्टेड इफ एल्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एल्स b विल बी ग्रेटर देन c, अगर a नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b विल बी ग्रेटर देन c, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू b। नेक्स्ट लास्ट में आएगा एल्स x इज इक्वल्स टू c, ये दोनों नहीं है, मतलब c सबसे बड़ा होने वाला है। कंडीशन चेक करेगा एंड उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट प्रिंट एक्स, टेम्पररीली जहाँ पे स्टोर की थी वैल्यूज को उसको प्रिंट कर दो एंड फाइनली स्टॉप कर दो, ठीक है। ये सारी चीजों हमें क्या करनी है, परफॉर्म करने। अब चलते हैं का प्रोग्राम फ्लो चार्ट, तो एज इफ इसमें हमने बनाया नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप, जब भी हमें कोई यूजर से इनपुट लेना होता है, आउटपुट को प्रेजेंट करना होता है, या फिर जो भी चीज हमारी होती है, तो उसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फाइल होता है जिसे हम कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो हेडर फाइल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इफ यू वांट टू यूज एनी की, हमारे जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनबिल्ट जो होता है हमारे पास, वो फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है तो हमें उसके रिस्पेक्टिव लाइब्रेरीज को भी लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है, स्कैन करना है, यूजर से इनपुट लेनी है, उसे कंसोल पे दिखाना है, कंसोल इज आवर आउटपुट स्क्रीन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हो गया हमारा हैश इंक्लूड stdio, नेक्स्ट है हमारे पास हैश इंक्लूड conio.h। इसको हम conio.h जो होता है दैट इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट कंसोल स्क्रीन। हमें क्या करना है, आउटपुट को स्क्रीन पे लाना है, इनपुट को कीबोर्ड से लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमारा डिफाइन करना है हमें हमारा इंट मेन, सो दैट वी आर बिगिनिंग विद आवर प्रोग्राम सच दैट हमें लेना है 3 इनपुट, int a b c, आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो however you want to store it। एंड यहाँ पे मैंने int लिया है बिकॉज int हम डिफाइन करते हैं कि भाई साहब हमें फ्लोटिंग में नहीं जाना, डबल में नहीं जाना, we are not going with all that things, we are going with just simple real numbers that are integers, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे यूजर को कि भाई साहब एंटर 3 नंबर्स, एंड इसको अब हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। एंटर द नंबर्स a b एंड c। हमारा जो यहाँ पे सेमीकोलन होता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब नेक्स्ट आते हैं स्कैन करने के लिए। नाउ दिस इज आवर फॉर्मेटेड जो हम यूज करते हैं चीज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम 3 इंटीजर्स है हमारे पास, जब हम इंटीजर्स यूज करते हैं तो उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो %d, ये क्या कहता है कि आपको इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्परसेंड साइन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जब हम स्कैन कर रहे हैं, वी आर स्कैनिंग द थिंग, हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया हमारी, ये पर्टिकुलर क्या करेगा, उस एड्रेस को लोकेट करेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इंट a कोई तो एक मेरा वेरिएबल है, वहां पे हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है कंडीशन के ऊपर। नाउ वी आर कंपेयरिंग 3 नंबर्स, राइट, हमें कंपेयर करना है कौन सबसे बड़ा है। लाइक अब मेरे पास 3 नंबर्स है, इसमें से कोई भी एक बड़ा हो सकता है। सो मैं क्या करूंगी, कंडीशन सेट करूंगी। व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन 1 कंडीशंस, जैसे कि हम 2 कंडीशंस ले रहे, एक हो गया a के साथ b के, ए बी के साथ, एक हो गया ए सी के साथ, तो 2 कंडीशंस को जब मुझे मर्ज करना है तो आई नीड टू यूज लॉजिकल एंड, जिसे हम सी में किससे दिखाते हैं, डबल एम्परसेंड साइन से दिखाते हैं। तो ये लॉजिकल एंड जैसे हमारा ट्रुथ टेबल था उसके हिसाब से ही वो
वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो इफ कंडीशन हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ हम क्या कर रहे हैं, इफ यूज करके बता रहे कि अगर फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके रिस्पेक्टिव पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, यानी कि मेरा ए जो है वो बी से बड़ा या इक्वल होगा, बी से बड़ा, एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। नाउ लेट्स सी, अगर मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है एंड ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तो व्हाट इज ट्रू एंड टेबल याद करो, ट्रू एंड ट्रू का द आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स हमारा ए जो होने वाला है वो सबसे बड़ा होगा एंड विल प्रिंट द रिस्पेक्टिव ऑप्शन सच दैट ग्रेटेस्ट इज ए। हम क्या कर रहे हैं, ए को यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, जो भी ए की वैल्यू होगी, जैसे कि 8 है तो 8 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। अब ये ए के लिए हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड नहीं कहते, इसे एलिफ कहते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये एल्स इफ जो है इसमें हम क्या डालने वाले, बिकॉज वी हैव 3 कंडीशंस। जब हम इफ एल्स यूज करते तो हम सिर्फ 2 ही कंडीशन, 2 ही पॉसिबिलिटीज के साथ डील करते हैं। वी आर डीलिंग विद 3 पॉसिबिलिटीज, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इफ एल्स हम यूज कर सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटी, अगेन एक और इफ एल्स यूज कर लो एंड लास्ट में आपका डिफॉल्ट इफ आ जाता, सॉरी एल्स आ जाता। नाउ एलिफ में आप क्या, एल्स इफ में आप क्या लिखोगे, बी के साथ यूज करो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, बी हो गया। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट बी जो है हमारा दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ अब ए हो गया, बी हो गया, तो हम डायरेक्टली एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, C is our greatest number। else में हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज डिफॉल्ट ये दोनों के अलावा जो कंडीशन बचती है फाइनल उसके ऊपर आ जाता है। सपोज अगर मैंने आपको कहा होता है 4 वेरिएबल्स को आपको कंपेयर करना है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता, 4 वेरिएबल्स से 4 नंबर्स, तो उसके हिसाब से आपका एक और else if आ जाता। ठीक है, अब यही कंडीशंस जो थे हमारे पास ये सारी, इसको आप एक और प्रोसीजर यूज करके लिख सकते हैं, दैट इज आर टर्नरी स्टेटमेंट्स। टर्नरी कंडीशंस हमने देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर हम क्या करते थे, वो क्वेश्चन मार्क वाला, देन वी यूज्ड टू राइट एक्सप्रेशंस एंड ऑल, राइट। हमें क्या करना है, वो भी एक फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो इट्स कंप्लीटली योर कॉल, आपको कैसे, अगर स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि यू नीड टू यूज एलिफ लैडर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज को यूज करना है। एंड फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न 0 and our code is completed, parenthesis complete करके। आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, हमें क्या करना है, एंटर 3 नंबर्स। यूजर से हम ले रहे तो हमारा सबसे पहले डिस्प्ले क्या होगा, एंटर 3 नंबर्स, एंटर द नंबर ए बी एंड सी। मैंने उसको क्या दिया, 3 और 2 3 5, ए हो गया, ये बी एंड ये सी, वहां पे उसने स्कैन कर लिया। नाउ व्हाट विल डू, इन तीनों को कंपेयर करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ए, देखो ए इज ग्रेटर देन बी, नो। A is greater than C, no, false and false, क्या हमेशा हमें आउटपुट देने वाला है, वहां पे पर्टिकुलरली false ही देगा। तो if हट गया। नेक्स्ट एलिफ क्या था हमारे पास, B के साथ कंपेयर करो, is B greater than A, yes it is greater। is B greater than C, no it is not greater। तो true and false का हमारे पास आउटपुट क्या होता है, false ही होता है। अगेन वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लास्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, else, else अब ए नहीं है, बी नहीं है, तो बट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, हमारा सी ही सबसे बड़ा होगा। तो फाइनल स्टेटमेंट विल बी 5 इज आ ग्रेटेस्ट नंबर, एज सिंपल एज लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो आपको बोलना है। बहुत सिंपल सा एक कोड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कोड के ऊपर, दैट इज द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द रूट ऑफ quadratic equation। अब जब मैं quadratic equation बोल रही हूँ, so being in first year you should understand that quadratic equation is an equation which has the degree 2, जिसका हमारे पास algebraic expression क्या होता है, ax square plus bx plus c is equals to 0। this is the representation of our quadratic equation, जिसके अंदर a, b and c 3 वेरिएबल्स हमें नेसेसरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंट्स और दे आर कोएफिशिएंट्स, जो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। उसके बेसिस पे विल फाइंड x की वैल्यू जो हमारा होने वाला है। एंड ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो उसके रूट्स भी कितने होने वाले हैं हमारे पास, 2। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो हमारे पास क्या कितने रूट्स होते, 3 रूट्स होते। ठीक है, तो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील कर रही हूँ, तो एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम रूट्स निकालते हैं, विच इज इन आवर पेपर, जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं, हम कैलसी यूज करते हैं, राइट। अनदर मेथड जो हमारे पास एक मैथमेटिकल मेथड है, वो क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अ फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। अब 2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी, देखते हैं यहाँ पे मार्कर चल रहा है क्या।
हमारे पास क्या होगा, लेट अस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। कितने रूट्स होने वाले हैं, 2 रूट्स होने वाला है, एक x और दूसरा भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, एक दूसरा मेथड है हमारे पास फॉर्मूला का, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, b क्या होगा हमारे पास ये, C ये, और A क्या होगा इस पर्टिकुलर की वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड टू फाइंड रूट्स, अगर मुझे रूट्स निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मतलब मुझे यूजर से A, B and C की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो टास्क नंबर 1 विल बी टू गेट वैल्यूज ऑफ A, B and C फ्रॉम आवर यूजर। अब यूजर से A, B and C की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिखने में बहुत सिंपल था लेकिन कंप्यूटर को ये चीज समझ में नहीं आएगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज राइट इट इन अ फॉर्म व्हिच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो माइनस बी फर्स्ट हो गया। अब ये दोनों कंडीशन तो एक साथ नहीं है, ये एक्स की एक बार पॉजिटिव लेके करेंगे और दूसरी बार हम नेगेटिव लेके करेंगे, तो हमें 2 वैल्यूज मिल जाते। तो पहला कंडीशन क्या होने वाला है हमारे पास, माइनस बी, लेट मी इरेज, चल हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अगर मैं ये रूट को ऊपर करूं, रेस टू के एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूं, तो b² माइनस 4ac रेस टू 1/2 हो जाएगा, राइट। अब ये 1/2 हम कैसे लिखते हैं, इसको हम 0.5 भी लिखते हैं, राइट। व्हाट इज 1/2, हाफ मतलब क्या होता है, 0.5 भी हम लिखते हैं। तो ये 0.5 हो गया एंड ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब देखो एक हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली टू फाइंड दिस पावर वाला फॉर्म, दैट इज पाव, POW। ये एक हमारे पास लाइक यही नहीं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो मैथ्स एक हमारा हेडर फाइल है जो हमें प्रोवाइड करता है टू सिंपली फाइंड स्क्वायर रूट्स, टू स्क्वायर नंबर, टू फाइंड पावर ऑफ। अब ये पावर के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा जो हम 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे, विच इज x, y। अब ये x क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू है ना b² माइनस 4ac, दिस विल बी आर x। पावर जो हमारे पास जिसके रेस टू में हमें निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमारा कैसे बन जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्टली हमारे फॉर्म में, प्लस पाव, सबसे पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। अब b² कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0.5, तो ये हो गया 0.5। हमारा ये जो कंप्लीट ब्रैकेट था वो हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मूला में, अपॉन 2a, पूरा का फ्रैक्शन लेके हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 2a होता है, तो एक और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास, ये कंप्लीट न्यूमरेटर हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट जब आप करेक्टली लिखोगे तो आपको फर्स्ट रूट मिलेगा, और सेकेंड रूट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे प्लस को माइनस से, तो आपको सेकेंड रूट मिल जाएगा एंड यू आर डन विथ योर प्रोग्राम। तो इस हिसाब से आपको यूज करना। लेट अस सी द थिंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज आवर स्टेप फॉर्म। देखो अगर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कम मार्क्स के लिए आ रहा है तो सिर्फ बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख के कर दोगे तो भी चलेगा, या फिर गो विथ स्यूडो कोड एंड देन प्रोग्राम, गो विथ फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम, तो आपको क्या करेंगे, प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। अगर आपने फ्लो चार्ट सही से बनाया मतलब, बट ऑब्वियसली आपका जो लॉजिक बिहाइंड योर प्रोग्राम होगा वो भी सही ही होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेप फॉर्म, डोंट गो विथ स्टेप फॉर्म बिकॉज इट इज जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन, लिखने में भी टाइम लगेगा और कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो फ्लो जो प्रोसीजरल बोलते हैं ना हम लोग, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो लेट अस गो विद इट। स्टेप नंबर 1 विल बी डिक्लेयर द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स a, b एंड c। नेक्स्ट, इंडिकेट द यूजर टू एंटर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग printf। अब उसको बोलना है कि भाई साहब 3 वेरिएबल्स को प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद हमारा टास्क क्या होगा, स्कैन करना। तो वेट फॉर यूजर, सॉरी,
वेट यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन फॉर द यूजर टू एंटर द इनपुट। वेट करो स्कैनफ करके कि प्लीज भाई साहब इसमें इसमें ये इनपुट्स डालने हैं। नेक्स्ट चीज क्या होगी हमारे पास, जो फॉर्मूला हमने यूज किया, जो जस्ट जनरेट किया, आपको फॉर्मूला यूज करना है एंड फाइनली वो फॉर्मूला के हिसाब से जो भी वैल्यू जहां पे टेम्पररीली आपने स्टोर की है उसे प्रिंट कर दो एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी योर गेट चार्ट। ओके, अब स्टॉप। स्यूडो कोड देखते हैं। स्यूडो कोड की एक खासियत होती है, यू नीड टू स्टार्ट विद स्टार्ट एंड यू नीड टू स्टॉप विद लास्ट एंड और स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा अगेन सेम, प्रिंट द कोएफिशिएंट्स, आपको जो चाहिए यहाँ पे प्रिंट आप कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये फॉर्मूला जो जस्ट हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हमने बनाया। नेक्स्ट हमने एक को x1 में स्टोर किया, दूसरे को x2 में स्टोर किया, दोनों सेम स्टोर करोगे तो आप प्रिंट करते टाइम गलती कर दोगे, ऐसा नहीं करना, अलग अलग स्टोर करना है। प्रिंट x1 एंड x2 बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज। फाइनली स्टॉप एंड यू आर डन विथ योर स्यूडो कोड। अब आते हैं प्रोग्राम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और हियर विच इज, देखो इनपुट इंक्लूड stdio.h जो कि हमारा हेडर फाइल है, गेट द इनपुट एंड आउटपुट टू वर्क विद दैट। conio so that we can print the thing on the output, हम कंसोल पेज पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है include math.h, ये एक नया हेडर फाइल है हम यूज करने वाले हैं। why? because we need to find that पावर वाली चीज, एक्सपोनेंशियल जो पार्ट जा रहा था हमारा, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ यूज करना पड़ेगा। अगर आपने पाव यूज कर लिया लेकिन ये हेडर फाइल नहीं यूज किया तो वो आपको एरर दे देगा। ओके, नेक्स्ट आप आते हो void main, अब यूज कर सकते हो void main को। नेक्स्ट आप डिक्लेयर कर दो इंट, अब आपको डेसिमल जो भी वैल्यू डालनी है यहाँ पे, तो आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर फॉर्म यू वांट टू यूज। जस्ट जब हम फॉर्मेट्स यूज करते हैं वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वहां पे ध्यान देना। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब देखो वी डोंट नो कि उन्होंने जो हमारा इंट जो हमने डिक्लेयर किया है वहां पे, तो आप समझ जाओगे कि समझो उसने 2 3 5 हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी, बट जो आउटपुट होने वाला है वी डोंट नो कि वो डेसिमल में है या इंटीजर में है, राइट। तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट विल डू, विल डिफाइन आवर x1 एंड x2 दैट इज आवर फाइनल रूट्स। आउटपुट जो होने वाले उसे हम क्या करेंगे, फ्लोट में डिफाइन करेंगे, सो दैट अगर डेसिमल में आ रहा है तो भी वो उसको सस्टेन कर लेगा, अगर सिंपली इंटीजर आ रहा है तो 0.00 करके भी आपको वो दे देगा। जैसे कि अगर समझो आंसर 3 है, आउटपुट 1, तो 3.00, 4 आ रहा है तो 4.00, तो वो बैलेंस कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्रिंट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एबीसी, वी नीड टू स्कैन बिकॉज दे आर इंटीजर्स, सो वी आर यूजिंग परसेंटेज डी। अगर फ्लोटिंग नंबर्स होते तो आप परसेंटेज एफ यूज करते। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x1 में जो हम स्टोर कर रहे हैं टेम्पररीली, एंड इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नेक्स्ट विल बी हमारा x2 का, देखो ओनली डिफरेंस बोलेंगे सेम है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे प्लस लेके फर्स्ट रूट निकाला, यहाँ पे माइनस लेके सेकेंड रूट निकाला। द वे वी डू इन मैथ्स, हमारे बेसिक अलजेब्रा में जैसे हम करते हैं, आपको क्या करनी है वही चीज यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट यू विल प्रिंट द फाइनल आउटपुट सच दैट, यहाँ पे देखो एक ध्यान दे रहे होगे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट हो गए बिकॉज वी हैव डिफाइंड इट एज फ्लोट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एफ x1 एंड x2। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर प्रिंटिंग तो हमें यहाँ पे एम्परसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वी यूज एम्परसेंट इन ओनली स्कैन बिकॉज इट नीड टू गेट टू द एड्रेस, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने उसे स्टोर किया है। ये हो गया हमारा फाइनल इनपुट। विल क्लोज, आइदर यू कैन गो विद गेटसा एंड व्हाटएवर हमारे जो अनफॉर्मेटेड स्पेसिफायर्स है आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, हमें कोएफिशिएंट्स बोलेगा, रूट्स लाइक हमारे पास जितने भी होंगे, एंटर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको डालना है, जो भी डालना है। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यूज लिए, देखो 1 2 1, राइट। अब इसका आप मैथ कैलकुलेटर है आपके पास, गो विथ योर कैलकुलेटर, फाइंड व्हाटएवर थिंग, आपको क्या करना है, डिग्री में जाना है, 2 चूज करना है, फिर यहाँ पे a की जगह 1, b की जगह 2 एंड c की जगह 1 डालना है। यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू -1 एंड -1 आपको दो आउटपुट्स मिल जाएंगे, ठीक है, x1 एंड x2। अब देखो मैंने फ्लोट डिफाइन किया था, इसकी वजह से उसने ना डेसिमल के अंदर मुझे क्या किया, मेरे आंसर को दिया, ठीक है। अगर यही वैल्यूज एक्चुअली इधर 3 4 5 देते, समझो हमारे रूट्स जो होने वाले वो डेसिमल में होते, तो 2.5567 जो भी उसको वैल्यू देनी थी वो क्या कर देता, वो दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट करते हैं। आई नो दैट थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज मेरी अवेलेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर वेरी सून एंड कंप्लीटेड बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे।
इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे आपको बेसिक लॉजिक ऑफ सी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे प्रोग्राम के थ्रू जाना है वो सारे प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड ऐसे प्यार दिखाते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गो थ्रू इट एंड मेक श्योर दैट आपके डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।